नमस्कार। सोचिए जरा, क्या हो अगर हजारों साल पुराना एक ग्रंथ हमारे घर की फर्स्ट एड किट बन जाए। अथर्ववेद सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये तो प्राकृतिक चिकित्सा का एक जीता जागता खजाना है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम प्रकृति की मदद से अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प ज्ञान को साथ मिलकर समझते हैं। जरा सोचिए, ये बात तब की है जब आज की मॉडर्न मेडिसिन का कोई नामो निशान तक नहीं था। अथर्ववेद को जीवन और स्वास्थ्य का मूल ग्रंथ माना जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि सेहत का ज्ञान हमारे पूर्वजों के पास हमेशा से था। तो अब सवाल ये है कि क्या वाकई 3000 साल पुरानी बातें आज भी काम आ सकती हैं? सर्दी जुकाम जैसी इतनी आम परेशानी के लिए हमें हजारों साल पीछे देखने की क्या जरूरत है? आप शायद हैरान होंगे, लेकिन इसका जवाब वाकई बहुत दिलचस्प है। किसी भी इलाज से पहले अथर्ववेद एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है कि भाई, हम बीमार पड़ते ही क्यों हैं? ये सिर्फ लक्षणों को दबाने की बात नहीं करता, बल्कि समस्या की जड़ तक जाता है। चलिए देखते हैं कि सर्दी जुकाम का वैदिक कारण आखिर है क्या। तो अथर्ववेद के हिसाब से बीमारी कोई बाहरी चीज नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही शुरू होती है। जब हमारे शरीर का बैलेंस, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिसे दोष विकृति कहते हैं, तब हम बीमार पड़ते हैं। सर्दी जुकाम के मामले में ये वात यानी शरीर में हवा का तत्व और कफ यानी नमी के बढ़ जाने से होता है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए जैसे शरीर में ठंडक और भारीपन बढ़ गया हो। और जरा इन कारणों को देखिए, कितने जाने पहचाने से लगते हैं ना। ठंडी हवा में घूमना, इम्यूनिटी का कमजोर होना, या फिर जिसे वेद शरीर की अग्नि यानी हमारे पाचन का कमजोर होना कहता है, ये वही बातें हैं जो आज भी हमें बीमार करती हैं। यानी हजारों साल बाद भी बीमारी की वजह वही है। तो कारण तो समझ लिया, अब इलाज की बात करते हैं। चलिए अथर्ववेद की इस नेचुरल फार्मेसी का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि यह बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए क्या समाधान देती है। शुरुआत करते हैं घर के सबसे नन्हे सदस्यों से। बच्चों के लिए सबसे पहला और सबसे सेफ उपाय है तुलसी। पता है, अथर्ववेद में इसे ऐसे ही जीवनदायिनी नहीं कहा गया है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि एक रक्षक है। और इससे बना काढ़ा इतना कोमल और सुरक्षित है कि ये बच्चों को बिना किसी नुकसान के राहत देता है। और इसे बनाना, अरे ये तो बहुत ही आसान है, आप देख ही सकते हैं। बस कुछ तुलसी के पत्ते, जरा सा अदरक और थोड़ा सा गुड़। ये छोटा सा मिक्सचर बन ना खोलने और गले की खराश को शांत करने में जादू की तरह काम करता है। अब एक बाहरी उपाय देखते हैं जो छाती में जमे कफ के लिए कमाल का है। वेद कहता है कि हल्दी हमारे शरीर के अग्नि तत्व यानी हमारे अंदरूनी गर्मी को जगाती है। इसका मतलब है कि ये शरीर में नेचुरल तरीके से गर्मी पैदा करती है, जो अंदर जमे हुए बलगम को पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करती है। और ये लेप बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। हल्दी और घी का ये गर्म लेप जब छाती पर लगाया जाता है, तो ये सिर्फ कफ ही ढीला नहीं करता, बल्कि बच्चे को एक बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित एहसास भी देता है, खासकर जब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। और यहीं पर अथर्ववेद का असली ज्ञान चमकता है। देखिए जरा कैसे एक ही नुस्खे को उम्र के हिसाब से बदल दिया गया है। बच्चों के लिए सौम्य और शांत करने वाला, तो वहीं बड़ों के लिए मसालों की ताकत से भरा एक शक्तिशाली काढ़ा जो सीधे बीमारी पर वार करे। अब बात करते हैं बड़ों के लिए बने इस पावरफुल काढ़े की। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, शरीर में एक अंदरूनी गर्मी पैदा करना जो जिद्दी से जिद्दी कफ को तोड़ दे और इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत दे। हाँ, इसमें सामान थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हर चीज का अपना एक खास काम है। काली मिर्च और लौंग जैसी चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं, तो मुलेठी गले की खराश को शांत करती है। ये तो एक पूरी टीम है जो मिलकर काम करती है। अब बात करते हैं घर के सबसे अनुभवी सदस्यों की, यानी हमारे बुजुर्गों की। उम्र के साथ शरीर बदलता है, इसलिए इलाज का तरीका भी बदलना चाहिए। यहां जरूरत होती है ऐसे उपायों की जो असरदार तो हों, लेकिन शरीर पर कोमल भी हों। बुजुर्गों के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि कोई भी इलाज उनके पाचन तंत्र पर, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भारी ना पड़े। इसलिए इस काढ़े में मुलेठी और सौंठ जैसी सुखदायक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, जो शरीर को बिना थकाए गर्मी और आराम देती हैं। और इसे बनाने का तरीका भी देखिए कितना सौम्य है। इसे तेज आंच पर नहीं, बल्कि धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाया जाता है, ताकि हर जड़ी बूटी का सार आराम से पानी में घुल जाए। ये धैर्य के साथ बनाया गया एक आराम देने वाला काढ़ा है। यहाँ एक और कमाल का वैदिक तरीका है।
अत्योजित उपचार। देखिए, यह सिर्फ एक मालिश नहीं है। इसका मतलब है शरीर में ऐसी ऊर्जा पैदा करना जो रोग को बाहर खींच ले। यह एक बहुत ही आरामदायक तरीका है जिससे शरीर को गहरी राहत मिलती है। सरसों के तेल में लहसुन को गर्म करना, सोचिए जरा, इसकी महक कितनी आराम देने वाली होती है। ये मालिश सिर्फ मांसपेशियों को ही आराम नहीं देती, बल्कि शरीर में अंदर तक गर्मी पहुंचाकर जकड़न को दूर करती है। तो हमने उम्र के हिसाब से अलग अलग उपाय तो देख लिए, लेकिन अथर्ववेद कुछ ऐसे नियम भी बताता है जो सबके लिए हैं, हर बीमारी में जरूरी हैं। ये वो नींव हैं जिस पर सेहत की पूरी इमारत टिकी होती है। ये 3 नियम सुनने में बहुत सरल लगेंगे, लेकिन ये बहुत गहरे हैं। हवा को शुद्ध करना ताकि हम जो सांस लें वो भी दवा का काम करे। गर्म पानी से गरारे करके सीधे गले को आराम देना। और सबसे जरूरी, आराम करना, क्योंकि शरीर खुद को तभी ठीक कर सकता है जब हम उसे मौका दें। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बात है। आज हम कहते हैं ना, यू आर वॉट यू ईट। अथर्ववेद ने ये बात हजारों साल पहले ही बता दी थी। बीमारी पहले गलत खाने पीने से बिगड़ती है, दवा तो बाद में काम करती है। यानी हमारा भोजन ही हमारी पहली दवा है। तो फिर सही भोजन का मतलब क्या है? अथर्ववेद कोई मुश्किल डाइट प्लान नहीं बताता, बल्कि बहुत ही आसान नियम देता है। हल्का खाना जैसे खिचड़ी, ताकि पाचन तंत्र को आराम मिले। दिन भर गर्म पानी जो शरीर से गंदगी बाहर निकाले। और देसी घी जो शरीर को ताकत और चिकनाई दे। कोई जटिल डाइट नहीं, बस सादा और पौष्टिक भोजन। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या हमारी इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में सेहत का असली रास्ता वापस प्रकृति की ओर ही जाता है? शायद कल्याण का भविष्य हमारे अतीत के ज्ञान में ही छिपा है। ये सोचने वाली बात है ना?